जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं इनका सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो इसमें आज हमारा जो है वो आपके सामने लेके आए हैं। यहाँ देख सकते हो 17 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, किसके मैथ के जो 25 क्वेश्चन होते हैं इन सभी को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा कॉन्सेप्ट, और जहाँ मेथड लगेगी मेथड। आपको पूरी चीज बताने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में। अगर आप लोग एसएससी जीडी में माना कि एसएससी जीडी में आपके जो है वो 60 नंबर लाना चाहते हैं, 60 नंबर कहाँ से आएंगे? अगर आप प्रीवियस ईयर फुल पेपर के सॉल्यूशन देख लेते हैं तो 60 नंबर आपके ओनली जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं इससे आपके पक जाते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे पेपर देखना सॉल्व है, क्योंकि आपके जो 60 नंबर होते हैं वो इसी से आते हैं। जैसे कि जो रहते हैं, जैसे आपको बता दूं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं अगर आपने सीख लिया, ठीक है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं इसमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपके 25 नंबर की जो रीजनिंग रहेगी, अगर आप प्रीवियस ईयर पूरे पेपर सॉल्यूशन देखते हैं तो 25 तो आपके ये पक जाएंगे। हिंदी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उससे अगर आप समझिए तो जो रिपीट होंगे कम से कम 15 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन मैथ के वही के वही होते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पर आपके 65 नंबर, माना कि क्या होगा, जीके भी 2-3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाएंगे, तो समथिंग 70 क्वेश्चन हमने माना कि रिपीट होते हैं, परंतु 60 क्वेश्चन तो आपके वही बनते हैं ना। तो ये 60 नंबर आपके प्रीवियस ईयर से बन सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पहले सॉल्यूशन करें उनका, और उसके बाद चल के जो 40 नंबर होते हैं, जैसे कि अब 40 नंबर में क्या बचा, आपका करंट अफेयर बच गया। ठीक है, और आपका जीके जो चेंज होकर आएगा नए लेवल से, इन सभी में ये 40 नंबर आते हैं। तो आपको इतना अपना बनाना है, बस प्रीवियस ईयर देखते चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते थे आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का हमारा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, तो इसमें आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रहा है आपका ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा गया है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 है। वह धनराशि कितनी है ज्ञात करना है। तो देखिए, जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर होता है अंतर, जितना भी दोनों का अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रखते हैं बराबर से पी। पी क्या होता है, मूलधन होता है आर स्क्वायर। ठीक है, आर बटे में पूरा 100 का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो ये होता है इसका फार्मूला। जब भी 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए बोले तो अंतर रखा होता है। ठीक है, अंतर रखा होता है, उसके बाद पी मूलधन और पूरा आर बटे में 100 पूरे का वर्ग कर देते हैं। यहाँ अगर अंतर कितना दिया हुआ है तो अंतर हमें 152 दिया है, तो हमने लिख लिया 152 बराबर से यहाँ पर P कितना दिया है, तो P तो हमें धनराशि ज्ञात करना है, तो P लिख लिए, बटे में क्या है R, R कितना दिया है 5%, बराबर बटे में कितना 100 पूरे का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 152 हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये P हो गया, इधर वर्ग करेंगे तो 25 हो गया। ठीक है, और ये नीचे 100 का जब वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो जब इसे काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, मतलब 400 बार चला गया। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 152 में जब 400 का गुणा करेंगे, ठीक है, 152 में जब 400 का गुणा करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त होगा। तो ये P 152 में जब हम देखें तो ये 2 शून्य के तो 2 शून्य लिख दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 15 चुको कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, मूलधन। यहाँ पर पूछा था हमसे 15 चुको 60 होगा ना, 16 लिख दिया हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 15 चुको 60, और जो आपका मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। हमसे जो पूछा था बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस फार्मूले को याद रखना है। जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा तो आपको ये फार्मूले में मान रख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इसमें कहा गया है एक निश्चित कार्य को ए 20 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में, तो एक निश्चित कार्य है, इसको ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। बी ए से क्या है, 25% अधिक कार्य कुशल है। मतलब जो बी है वो ए से है ना, ए से कितने परसेंट, 25%। तो आप इसको ए से अलग से करके लिख लीजिए। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, तो 4 और 5 लिख सकते हैं, परंतु आपको समझाने के लिए इसको छोटा कर रहा हूं। यहाँ पर सी और बी के देख लेते हैं, तो क्या बोला, और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। सी जो है वो बी से 20%, तो ये सी जो है
वो 20 है। देखिए ये हो गया ना, इनका दोनों का निकल आया है। तो यहाँ पर आपको बस इसी तरीके से ध्यान देते चलना। अब इनका रेशो बनाएंगे, देखिए 5 और 4 बन गया ना इनका रेशो काटने पर, परंतु ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी इनका रेशो बना सकते हैं। अब इनका रेशो ये निकल आया है। अब बोल रहा है ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। पहले तो हम एबीसी का तीनों का रेशो ले लेंगे। तो यहाँ एबीसी देखिए तीनों का रेशो है ना है, तो देखिए ए और बी का कितना दिया है, तो 4 और 5 दिया है, और बी और सी का कितना दिया, 5 और 6 दिया है। ओके, जब रेशो निकालते हैं तो इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो ये लिख दिए है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है, तो 5 को तीनों में से काट देंगे, कितना बचा, 4 5 और ये 6 बच गया इनका रेशो। ठीक है, ये निकल ही आया है। अब बोल रहा है ए और सी। अब देखिए ए की वैल्यू कितने निकली, 4 निकली है। जब क्षमता और दिन का गुणा करते हैं तो टोटल कार निकलता है। तो ए की क्षमता कितनी, 4 है, और दिन कितना लगा रहा है, 20, तो टोटल कार कितना होगा, 80 कार होगा ना। टोटल कार कितना होगा, 80 होगा। तो अब क्या बोल रहा है, ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। मतलब ए की क्षमता ये है और सी की क्षमता ये है, दोनों टोटल होंगे तो कितना हो गया, 10 हो रहा है ना, दोनों का, दोनों 10 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 10, और कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन। तो ये दोनों मिलके कितने दिन, 5 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 50 काम तो इनने कर लिए है। कितना काम कर लिए है, 50 काम कर लिए हैं। बचा कितना है, 30 काम बचा है। अब बोल रहा है बी अकेले शेष कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए बी का रेशो क्या दिया है, 5 दिया है, और शेष कार 30 बचा है, तो 5 की रेशो से कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा ना। तो यही हमसे पूछा था, और ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर, 6 दिन हो गया। ऐसे ही आपको जहां कॉन्सेप्ट ट्रिक जो आपको ए टू जेड सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में इसमें कहा गया है रघु और रमन निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 8 किलोमीटर घंटे की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए रघु और रमन क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इतना आप सभी को ध्यान रखना है कि कितने की स्पीड से, 10 और 8 की स्पीड से। इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे, एक तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है x इंटू भाई, ये फॉर्मूला होता है, और इन दोनों का अंतर लिखते हैं नीचे। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो भी प्लस में आए उसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइमिंग दी रहती है कितने, तो मिनट में दी है, तो 30 मिनट बटे में उसे घंटा बनाने के लिए यहाँ पर घंटे में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ जितने भी घंटा लेट या कम दिया हो उसे लिखना होता है। तो हम अगर इससे सॉल्व करें तो देखिए ये होता है आपका, और आर.एस. रखवाल जो आपकी बुक आती है मैथ की, उसमें एक अलग टाइप से दिया जाता है। दोनों टाइप से आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 लिखेंगे। ठीक है, इंटू में 8 लिखेंगे, बटे में दोनों का अंतर लिखेंगे 2, और इसे घंटा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मिनट में दिया है तो घंटा बनाने के लिए इसमें 60 से भाग दे देंगे। बस इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सॉल्व करेंगे, 2 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार, 2 बार चला गया। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो हमसे पूछा है कितनी दूरी, तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके आर.एस. अग्रवाल में दिया है, तो यहाँ क्या होता है, दूरी बटे आपकी चाल रख के होता है। ठीक है, दूरी बटे चाल रख देते हैं, या फार्मूला होता है ना माइनस, फिर दूरी बटे चाल रख देंगे, ये हो गया 4। ठीक है, दूरी हमने x मानी है, और यहाँ समय लिख देते हैं। बस आपको यही करना होता है। देखिए अब यहाँ जब चाल रखोगे, दूरी रखोगे, तो दूरी तो दोनों की समान है ना, उन्हें बोला बराबर दूरी, तो x से x दोनों जगह रख दिए है। यहाँ रखेंगे तो यह हो गया x बटे 10 हो गया, माइनस में इधर हो जाएगा, यहाँ पर x बटे 8 हो गया, बराबर से 30 मिनट है, तो इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कितना हो गया, 8x हो गया, माइनस में ये 10x हो गया। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए हमने डायरेक्ट गुणा ही कर दिया, तो एलसीएम 80 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है। अब इसे हम सॉल्व करें तो देखिए इधर क्या बच गया, माइनस का 2x बच गया, उस 80 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया ना, ये आपके सामने निकल के आ चुका है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, जब कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अब ये x और ये 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 5 40 हो जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो इससे काट देंगे 4 बार, और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 किलोमीटर। फिर भी दोनों के बराबर ही निकला है ना। तो यही इससे करोगे तो ज्यादा लंबा जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों का गुणा करना है, बटे में दोनों का अंतर, और जो भी समय दिया उसे घंटा बना लेना और गुणा कर देना। बस ऐसे आपको चलते चलना है। आप जितना कम समय में सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। तो इसमें कम समय लगा,
इसमें अगर आपको याद है कि डायरेक्ट इसमें यही फार्मूला लगेगा तो बस दोनों का गुणा करना, अंतर लिखना और घंटा बना के उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस इतना करना था, आप सोच के डायरेक्ट कर सकते हैं, खूब से खूब 6-7 सेकंड लगेंगे इसमें, तो आपको समय बचाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है, इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद 267.30 में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें आप सभी को क्या करना होता है, ओनली कितने रुपए बोला गया, हमें इस वस्तु पे छूट दे रही है, इसका अंकित मूल्य कितना दिया है, 450 दिया है, तो हम अंकित मूल्य लिखेंगे और इसमें हमें छूट कितने की दे रहा है, पहले दे रहा है 10% की। तो कोई भी वस्तु क्या होती है अपना 100% होती है, उसमें 10% की छूट देगा तो क्या हो गया, 90% हो गया ना, और बटे में 100 हो जाएगा परसेंट का, इंटू एक्स पे हमें एक्स की वैल्यू क्या करना है, इसलिए x% हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं अगर बात करें 20% की छूट देगा तो 100 में से 20 घटा देंगे तो ये क्या हो गया, 80% हो गया। 3 क्रमिक छूट के बाद उसका मूल्य इतनी, इसके देखिए 450 पे इतनी छूट दिया गया, उसके बाद इसका मूल्य घट के क्या हो जाता है, 267.30 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको इसे सॉल्व कर लेना है, जैसे कि 2 शून्य से ये 2 शून्य हमने काट दी, ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य और काट दी, और इसे ज्यादा अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उस साइड ले जाएंगे, तो ये x इस साइड रहेगा, उधर हमारे पास है 267, और ये देखिए ये दो शून्य लगा है तो ये 2 शून्य उधर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा करके ये हो जाएगा आपका सीधे के सीधे आपका हो जाएगा 26,730, और बाकी ये 10 इंटू में हो जाएगा। ओके, ये हो गया। यहाँ पर इसके बटे में लिखेंगे तो ये इधर क्या जाएगा, 45 जाएगा, इसके नीचे 9 जाएगा गुणा में, और गुणा में 8 आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर 9 से काट सकते हैं ना, तो यहाँ पर 9 से काटे तो 9 5 45 हो जाएगा, हम इसे 9 से काटे तो देखिए 9 से अब डायरेक्ट कट ही आएगा, यहाँ 9 से काटे तो देखिए 9 2 18 हो जाएगा, बचा कितना, 8 बच गया, 9 9 81 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखते हैं 9 2 18, 18 और 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 18, और यहाँ पर देख सकते हो 18 2 बार जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पर रुकिए यार, तो 2 बार गया, कितना बचा यहाँ पर 18 बचा। ओके, 81 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो थोड़ी सी ऐसा लगता है मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा कहाँ पे मिस्टेक हुई है, 45 450 सही लिखा है, इसके बाद कटने में थोड़ा सा देख लेते हैं, 26,267.30 सही है। तो यहाँ डबल से हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है, तो इतना दोबारा से लिख के देखते हैं। तो ये देखिए इतना हम अगर लिखे तो हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है, बटे में इधर क्या है 45 है, ठीक है, ये 45 लिख लिए है। अब काट के देखते हैं फिर 9 से, तो 9 से अगर काटेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो दशमलव में उत्तर आएगा, इसलिए हमने सोचा डायरेक्ट कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे काट लेते हैं। पहले 5 से कितनी बार चले जाएगा, 9 बार चले जाएगा, तो 5 से 2 बार चले जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार चले जाएगा, और अगर हम इसे काटे तो देखिए यहाँ पर 4 से काटेंगे तो देखिए 2 से ही कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का नियम कहता है कि लास्ट में 2 डिजिट जो होती है वो हमेशा 4 से विभाजित होना चाहिए, तो ये 2 से ही कटेगा, तो ये 2 हो गया नीचे, 2 से काटेंगे तो ये 13 3, और यहाँ पर कितना बच गया, 6 और 5 हो गया, ठीक है, 6 और 5 हो गया, क्योंकि 13 365 हो जाएगा। ओके, और अगर देखें तो अब इधर क्या बचा है, 9 9 81 दूनी कितना हो गया, तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास ऊपर बचा हुआ है बटे में 9 9 और 2 बचा है, तो इसे हम देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 9 दूनी 9 9 81 और दूनी कितना हो गया, 162 हो गया, 162, ठीक है। 162 को जब इसमें भाग देंगे तो 162 से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मिस्टेक हुई है, तो हम इसको देखते हैं दोबारा से क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है हमारा 182 आया ना, 182 गुणा करने पे आया है, तो अगर हम इसे काटे तो देखिए 3 से कट रहा है क्या, तो 3 से कट जाता है, परंतु इधर 3 से नहीं कटेगा, तो 182 से डायरेक्ट देते हैं, तो देखिए 18 18 18 दूनी 18 36 18 74, तो देखिए यहाँ पर जो होगा 18 8 144, तो ये 4 बार चले जाएगा ना, 144, देखिए 18 8 144, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 162 होना था ना, हमने 182 लिख दिया, इसलिए
यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस बार सवाल में, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई है। ये देखिए 162 होना था, 182 लिख दिए थे, क्योंकि 81 दूनी 162 होता है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार चले आएगा, तो 16 आठी कितना हो जाता है, तो 16 आठी 128 होता है ना, 16 आठी 128। तो और ये 2 है, तो 2 भी क्या होगा, जब 128 लिखोगे तो 2 का जो होगा, देखिए हमेशा क्या करते हैं, जब 8 का इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 16 और जुड़ आएगा, तो ये हो जाएगा आपको 16 और 9 मतलब 1296 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 1296। कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो यहाँ कितना बच रहा है, 0। और ये देखिए यहाँ पर 13 में से 4 9 गई तो 4 बचेगा, इधर 0। तो ये 5 उतार लेंगे, भाग नहीं जा रहा। तो देखिए 162 मतलब 2 बार जाएगा, तो 2 बार कितना जाएगा, तो 16 दूनी 32 और ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। गुणा करना डायरेक्ट इसे सीखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब अगर माइनस करते हैं तो कितना बचा यहाँ पर, 1, और इधर अगर 40 में से 32 जाएगी तो 8 बच गया। अब क्या भाग जा रही, क्या भाग नहीं जाएगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 162 में सीधे जब 5 बार गुणा करेंगे तो ये 0.5 नहीं जा रही थी भाग, इसलिए 0 लगा। और ये आगे हमारे पास 82.5 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि इसका 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 810 होगा। 16 पंजे 80 हो जाएगा और 2 पंजे 10, 800 और 10 जोड़ेंगे तो 810 हो जाएगा, इसे गुणा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा निकल के आया है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 100 में से घटा के लिखते हैं ना, तो इसको 100 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 100 में से अगर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 17.5 बचेगा। और x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 17.5 निकली। ये देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आपको इतना करना था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा भाग था इसलिए थोड़ा समय लगा, बाकी ज्यादा हार्ड नहीं था, काटना था आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया है, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो, जैसे कि शांत जल में एक नाव की चाल। तो देखिए शांत जल में जब भी नाव की चाल बोले तो सिर्फ नाव की ही चाल बोली जाती है, क्योंकि शांत जल में पानी ना तो चलता है, तो जो इसमें नाव चल रही होगी वो खुद की चाल चल रही होगी। ठीक है, शांत जल में क्या होता है, जैसे तालाब का पानी अगर उसमें नाव को चलाएंगे तो क्या होगा, वो शांत जल है, तो उसमें तालाब को चलाया जाता है। तो क्या होता है, जो नाव अपनी खुद की चलेगी चाल, वही चाल काउंट होती है ना, तो इसलिए उसमें जो भी शांत जल आता है, शांत जल में नाव की चाल बोले तो हमेशा वही नाव की चाल होती है। तो देखिए यहाँ पर शांत जल में बोला मतलब कि हमारा एक से क्या होता है, नाव की चाल होती है, तो हमने एक से लिख लिया नाव की चाल। देखिए, और नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय। देखिए अब ये क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रही है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में जा रही है, मतलब x प्लस वाई दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, 35। ठीक है, और बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना है। यहाँ पर देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाने में 14 किलोमीटर जाने में। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने पे, तो देखिए दूरी हो गई 35 किलोमीटर जाने में। ठीक है, ये हो गई x प्लस भाई की चाल से जा रही है, क्योंकि धारा की दिशा में जा रही है, तो हमारी दूरी क्या हो गई, दूरी बटे समय और बराबर से चाल होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये आपके सामने लिखा है, दूरी बटे समय बराबर से चाल होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, हमसे लास्ट में क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, तो हमने इस चाल को नीचे ले लिया है और समय को उधर कर दिया है, तो यही हो गया ना दूरी बटे चाल, तो दोनों की चाल लेट करके हमने दूरी रख दी है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बोला है धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में मतलब 14 किलोमीटर जो है वो x माइनस वाई दोनों घटते हैं विपरीत में। ठीक है, दिशा में लगने वाले समय का 2.5 गुना है। ठीक है, जो इसका समय लग रहा है, ठीक है, इसका जो समय लग रहा है टोटल, इसका कितना है, 125 बटे, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 5/4 लग रहा है, इसका बोला है ना, इसका इतना गुणा है, तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इससे क्या निकलेगी, हमारे पास देखिए हमारे पास x की वैल्यू तो दी हुई है 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो हम यहाँ पर 10 रख सकते हैं x की जगह, तो इससे डायरेक्ट भाई निकल ही आएगा। ओके, तो देखिए अगर काटे तो कितनी बार चले जाएगा, 7 बार चले जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, जैसे हमारे पास क्या क्या बचा है ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 5/4 था, इंटू में 14 और x माइनस भाई था, यही था पूरा के पूरा, और इधर था 35/x प्लस भाई था। ये इसे काटेंगे तो देखिए 5 से 7 बार चले जाएगा, 7 से कितनी बार, 2 बार चले जाएगा, 2 से चले जाएगा 2 बार, इधर कुछ नहीं बचा है, तो इधर क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो इधर बचेगा 2x माइनस 2 भाई बराबर से इधर क्या बचा है, x प्लस भाई बचा है।
अब इसमें हम क्या रखेंगे 10 की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर अगर रखते हैं तो देखिए पहले हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा बराबर से, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 भाई हो जाएगा। ओके, अब x की वैल्यू हम रख देंगे 10, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया 10/3 हो जाएगा ना, भाई बराबर से क्या हो जाएगा 10/3, 3 को हम नीचे ले आएंगे, जैसे कि भाई बराबर से निकला हमारे पास 10/3। अब बोला है हमसे, क्या बोला, धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हो धारा के विपरीत दिशा में जाने में टोटल कितना समय लगेगा। तो यहाँ अगर बात करें धारा के विपरीत दिशा में, तो देखिए यह हो गया धारा की दिशा, मतलब कि नाव की चाल हो जाएगी और जो हो जाएगी धारा की चाल। तो यहाँ 14, और ये देखिए यहाँ पर अगर दोनों को घटा ले, विपरीत दिशा में बोला है 60 किलोमीटर जाने में, 14 किलोमीटर नहीं, ठीक है, 60 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत दिशा में ये 10 है, माइनस 10/3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 60, ये हो गया कितना 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 30 - 10 इंटू बटे में 3, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा। जब 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, नीचे कितना बचा, इसमें 30 में से 10 गई तो 20 बचा, 20 से काटेंगे तो 20 से अगर काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा, ठीक है, 3 बार चले जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया 3 दूआ 3 तरह का 9, ठीक है, तो ये 9 घंटे निकल के आ रहा है। तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई ऐसा लगता है फिर से, तो यहाँ हमने लगता है देखिए सही तो करा है सब कुछ, क्योंकि धारा के विपरीत, धारा की दिशा में बोला हमने, धारा के विपरीत दिशा में निकाल लिया, इसलिए ये हो गया। धारा के विपरीत दिशा में कितना लग रहा है 9 घंटे लग रहा है। धारा की दिशा की बात करें तो धारा की दिशा की बात कर लेते हैं, तो धारा की दिशा में देखिए कैसे निकलेगा, 60 रखना है आपको, बटे में क्या रखना है 10, प्लस में 10/3 रखना है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए ये तो हो गया 30 प्लस 10 बटे में 3 रहेगा, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 60 इंटू में 3 हो जाएगा, बटे में कितना आ गया 40 आ गया, काटेंगे 0 से 0, ये 3 बार चले जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, ये कितना हो गया 9/2 हो गया, ये निकल के आ गया आपका 4.5 घंटे, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया है क्या, धारा की दिशा में, और ये धारा के विपरीत दिशा में हमने निकाल लिया था, क्वेश्चन को यहाँ गलत पढ़ लिया था इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा है 75, तो इसको देखिए बहुत सरल है, आपको क्या करना है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करना है, फिर इस कोष्टक को सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना। और पहले इतना ध्यान रखना है, ठीक है, जो कोष्टक सॉल्व करेंगे, इसके कोष्टक को सॉल्व करने के बाद इन दोनों का होगा, क्योंकि ऑफ का यूज किया जाता है। बोर्ड मास में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो बोर्ड मास होती है इसमें सभी ने पता है कि ब्रैकेट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब भाग देना, मल्टीपल मतलब गुणा करना, ऐड करना, और जो आपका होता है सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर चारों चीज को लाइन से यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना करने के बाद, क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने, इसमें बोला है एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 72 किलोग्राम है। देखिए आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, देखिए 24 व्यक्तियों का औसत भार, तो ये 24 व्यक्ति है, ओके, और इसमें जो औसत रहता है वो 24 है, 72 है, ठीक है। तो आप यहां तक समझ सकते हो कि जो 24 व्यक्ति है उसमें औसत क्या निकल के आया, 72 निकल के आया, मतलब कि प्रत्येक को हम 72 मान सकते हैं ना, कि हर व्यक्ति का कितना होगा 72 होगा, जब भी औसत निकल के आया। तो 24 व्यक्तियों का हर का 72 किलो वजन है, ठीक है। यदि 78 औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं, देखिए अगर बात करें 3 व्यक्ति जो है वो 78 के हैं, ठीक है, इससे कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, और ये कहाँ कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो देखिए 6 ज्यादा है तो कितने व्यक्ति जा रहे हैं, 3 व्यक्ति, तो 3 × 6 ये क्या कर रहे हैं 18 ज्यादा लेके जा रहे हैं, 18 किलोग्राम क्या हो रहा है बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 75 और 12 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो 75 वाले, तो देखिए इसमें और इसमें अंतर कितने का, प्लस का 3 का ही है, इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो रहा है, तो ये देखिए 3 × 4 मतलब आ कितने रहे 12 जा रहे हैं, तो हानि फिर भी कितने की हुई, देखिए गए कितने थे 18 गए थे, ठीक है, 18 गए थे और हानि कितने की हुई 6 की हुई, फिर भी हानि कितने की हुई 6 की हुई। तो यहाँ जो है आपका जो अंतर आया वो किस पे आया है, 6 पे आया है ना, ऑनली 6 पे अंतर आया है, वो 6 जो कम हुआ है उसी के कारण।
और पहले व्यक्ति कितने थे, 24 थे। अब आए कितने, एक ज्यादा आया तो अब कितने हो गए, 25 हो गए। तो इसी के कारण जो होगा वो घटेगा, इसी के कारण क्या होगा आपका जो है वो घटेगा, क्योंकि 6 किलोग्राम कम हो रहा है। तो अगर इसमें भाग दे तो देखिए भाग जाती क्या, नहीं जाती, भागना की शून्य हो जाएगी। 1 दशमलव लगता तो क्या हो रहा है, 0 लगने का दो बार चले जाएगा। और देख सकते हो तो यहाँ कितना बच गया, 10 बच गया था ना। और फिर देखिए तो भाग जाएगा तो कितनी बार चले जाएगा, आपका 4 बार चले जाएगा 25 से। तो देखिए इतना कम हुआ है। तो इन्हें पूछा है कि औसत भार में कितना होगा। तो देखिए व्यक्ति जाने के बाद तो इतना कम हो जाएगा। पहले कितना था, 72 था, उसमें से 0.254 घटा देंगे तो 71.276 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा, 24 व्यक्ति का औसत दिया है तो मतलब सभी क्या होंगे, 72 के होंगे। वो तीन जो है वो क्या है, 78 वाले बाहर गए, मतलब कि इससे 6 ज्यादा था, एक व्यक्ति का 6 ज्यादा था तो 3 का कितना होगा, 18 किलोग्राम ज्यादा होगा ना। तो 18 बाहर गए, और जब 4 आए भी तो 75 के आए, मतलब 3 ज्यादा वाले आए। तो टोटल कितना, 12 ही अंदर आए ना, 12 अंदर आए, बाकी 6 की तो हानि फिर भी हुई। तो वो 6 की जो हानि हुई है वो कितने व्यक्ति पाई, 25 व्यक्ति पाई। तो उसी के कारण, उस 25 के कारण ही औसत में कमी आई ना। और कितने की कमी आई, 0.24 की कमी आई। और ये इसमें से 72 में से घटा देंगे तो इतना निकल आएगा नया औसत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो इनमें क्या होता है, जैसे कि जब इन दोनों का पहले गुणा करो, टोटल संख्या निकालते हैं, इनका गुणा करके टोटल संख्या निकालते हैं, इनका गुणा करके टोटल संख्या निकालते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको करना सीखना होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों का ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, गेंद कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, और इसको क्या करना, बाहर निकाल के इसमें जो पानी है इसको 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। तो जार में पानी की ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले आपको गोले का क्षेत्रफल लगाना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3 जो होता है गोले का आयतन। अब इसका पूरा जो मटेरियल है इसके अंदर जितना भरा सकता है उतना ही क्या करना है, बेलन में भरना है। मतलब बेलन का आयतन बराबर रखना है, दोनों का आयतन ही बराबर रखना है ना। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, पाई की वैल्यू तो समान रहेगी तो काट देंगे पाई से पाई। ठीक है, ये पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। जो गोलाकार गेंद है इसकी त्रिज्या हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसमें मान रखेंगे तो ये क्या हो गया, 10 × 10 × 10 हो जाएगा, बराबर से आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बेलन का क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, तो 20 × 20 हो जाएगा। और हमें बताना है कि जार में पानी की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें कितनी ऊंचाई तक, तो ऊंचाई तो ज्ञात करना है। ओके, तो यही आपको सॉल्व करना था। यहाँ देख सकते हो जैसे सॉल्व करें तो ये देखिए 10 10, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ कितना बचा है, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और कुछ बचा है क्या, तो और यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर की घात 3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सही तो लगा है सब कुछ। और यहाँ पर क्या बोला गया है, तो जैसे कि 10/3 आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए 10/3, तो बेलन का जो आयतन होता है वो सही लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, सही तो सब कुछ लिखा है। यहाँ पर बोला गया था कि 12 गोलाकार गेंदों को, तो यहाँ हमने 12 का गुणा नहीं करा है। ओके, क्योंकि ये तो एक गेंद का भार निकलेगा, एक गेंद में जितना पानी भरा है, ऐसे क्या है 12 गेंदों में होना था। तो ये 3 से क्या होगा, 4 बार कट जाएगा, और ये दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 40। ठीक है, 40 इसकी हाइट निकल जाए, यही तो पूछा था हमसे। यहाँ पर हमने 12 का गुणा नहीं करा था, क्योंकि ये तो हमने एक गेंद का हेरा था, ऐसे कितनी 12 गेंद है, उन सभी को रख के हेरना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वह इतने रुपए में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जा रहे हैं कि एक वस्तु है कि अंकित मूल्य पर इतने की छूट देगी। अंकित मूल्य हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। 10% की छूट दी मतलब 90% बराबर से 100, और इधर क्या हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। और इसके बाद कितने में बेच दी, इतने रुपए में बेच दी, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, सॉल्व कर लेना है। एक्स बराबर से ले जाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 18/20 हो जाता है ना, और ये हो गया 19/20 हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 20। कभी भी आप क्या कहते हैं, इसको काटे नहीं, क्योंकि काटने पे क्या होता है, ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसको आप देखिए 19 से भाग देते हैं तो 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 19 से कम 19 हो जाएगा ना।
19 से कम 19 बता कितना 15 बचा, और 19 अठे कितना हो गया 152 हो गया, 19 अठे 152, और ये 0। 18 से ये कितनी बार चला गया 10 बार चला गया, 2 दूनी 4 और पीछे 3 शून्य, मतलब ये हो गया आपका 4000, क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ये रहा आपका 4000 राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमसे जैसे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया, तो नए ठोस घन की भुजा का माप। जब भी आपको किसी भी चीज को पिघला के नई चीज बनाने की बात करें तो हमेशा उसका आयतन का फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले घन का आयतन आप सभी को पता है कि 1 की घात 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले 3 है तो तीनों को जोड़ लेंगे, 3 ये हो गया इसकी घात 3 प्लस और ये हो गया 10 की घात 3 बराबर से एक नया घन बनाना है बड़ा, उसका घन हमें बताना है कि उसकी माप क्या होगी, उसकी भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। ये तो हमने तीनों घनों का, देखिए इसका क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, इसका 512 हो जाता है। ओके, इनके घन जो लिख रहा हूँ वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये लिखे तो ये जोड़ने पे कितना हो गया 8 और ये 2 और ये 7 और 1, ठीक है। ये कितना निकल के आया 1728, इन सभी का योग निकल के आया 1728 बराबर से 1 की घात 3। तो 1728 किसका घन है, तो ये है 12 का घन। देखिए 12 का घन, तो ये घन से घन कट जाएगा, भुजा निकल आएगी, तो ए बराबर से भुजा कितनी निकली 12 सेंटीमीटर निकल के आई है, जो इसका राइट आंसर होगा। बस यही आपसे नॉर्मल पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। मतलब 170 में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही, मतलब वो 85% के बराबर होगा ना। 170 रुपए में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, मतलब 15% की हानि हो रही है तो उसे 85% में होगा ना। वो वस्तु की वैल्यू क्या है 170 में 85% है, तो अगर इसका 100% हेड है तो इसका 100% हेडेंगे तो ये परसेंटेज नीचे रखने की जगह ऊपर आ जाएगा इधर, और ये 85 नीचे आ जाएगा। 100% निकल जाएगा तो 85 दूनी जो हो गया, और जो 100% इसका कितना निकला 200 निकल जाएगा। ओके, यदि वह इसे 206.40 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए 200 क्या होगा उसका क्रय मूल्य हो गया, और बेच कितने में रहा है, मतलब लाभ उसको कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है 6.40 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो बटे में 100, यही और लाभ निकालने का सूत्र होता है। 2 शून्य से 2 शून्य गई, इसे काटेंगे तो कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका 3.20, ठीक है। इतने का लाभ हो रहा है, तो यही देखिए आपके सामने आंसर होगा, इतने का उसे लाभ हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको दबंग क्लासेस जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 144 है। मैंने इसको शुरू में बताया कि अंतर अब निकालना हो तो अंतर बराबर से क्या लिख देना है आपको, पी और आर बटे में 100 पूरे का स्क्वायर कर देना है। अंतर क्या दिया है 144 दिया है, बराबर से पी हमें ज्ञात करना है। और यह बोला गया है कि यहाँ पर देखिए आर कितना दिया है 8%, तो यह हो गया 8 लिख देंगे, बटे में 10,000 कर देंगे। बस आपको इतना से करना था। यहाँ देख सकते हो जैसे कि 8 और 8 कितना हो गया यहाँ पर, तो 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला, सही है, ठीक है। 8 से काटेंगे तो देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर, तो 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 88 64 हो गया। अब इसे हम डायरेक्ट इस साइड ले आते हैं, तो देखिए ये हो गया आपका इतना हो गया ना, 400 में लग गई, बटे में इसको 8 ले आते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब 8 से काटेंगे तो देखिए 8 से काटे तो कितनी बार चले जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, बचा कितना 2, फिर 8 दूनी 16 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 4 बच गया, 8 40 हो जाएगा, बचेगा लास्ट का 2 जीरो, ये आपका निकल के आया 22,500, ठीक है। 22,500 निकल के आ चुका है मूलधन आपका, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे कि क्वेश्चन में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा प्रत्येक साल एक बराबर धन के बराबर से बढ़ता है, मतलब इस साल जितना बढ़ा उतना भी अगले साल ही बढ़ेगा, उसके अगले साल भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब हर साल क्या हो रहा है, अगर 50 रुपए बढ़ रहा है तो वो हर साल 50 ही रुपए साधारण ब्याज बढ़ता है। तो यहाँ देख सकते हो कि 2 वर्ष बाद इतनी है और 3 वर्ष बाद इतनी है, मतलब कि 3 वर्ष बाद जितनी है 2 वर्ष बाद इतनी है, तो ये क्या हो गया 2 और 3 वर्ष के बीच का गैप, मतलब 1 वर्ष का गैप है, तो 1 वर्ष में कितना बड़ा है, तो देखते हो 0 8 और 0 और 1, 1080 क्या हो रहा है 1 वर्ष में बढ़ रहा है, ठीक है। 1080 1 वर्ष में बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बड़ा होगा 2160 रुपए बड़ा होगा ना, ठीक है। 2160 रुपए बड़ा होगा।
इतना ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद इतना मूल्य हो गया ब्याज सहित, तो 2 वर्ष पहले अगर इतना घटा दे, ब्याज को इसमें से घटा दे, तो क्या होगा, मूलधन निकल आएगा 0। 14 में से 6 गई तो 8, और इधर 5 में से 1 गई तो 4, और इधर क्या होगा, 6 बचेगा। मतलब हमारे पास मूलधन क्या निकल के आया है, 6480 मूलधन निकल के आया है। देखिए 6480 मूलधन निकल के आया है। अब आपको बताना है कि किस दर से चल रहा है। तो हमें क्या है, 1 वर्ष में निकालना है, और ये बोला है दर परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। बचे में 100 बराबर से यहाँ कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 वर्ष का कितना निकल रहा है, 1080 निकल रहा है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, नॉर्मल सा इतना से इसको काटेंगे, ठीक है। और हम इसको उस साइड ले चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका 8% बराबर से निकालना हमें, तो ये बराबर रख दी है, और ये क्या हो गया हमारा, इस साइड क्या है, 1080 लिखा हुआ है, ठीक है। 1080 इंटू में 10 चले जाएगा नीचे वाला, और उधर से हमें इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर ले, तो देखिए 4 से कट जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा, ओके। 4 से जाएगा 16 और 2 बार, ठीक है। यहाँ पर चला गया ना 16 और 2 बार, ठीक है। और इसे काटेंगे तो देखिए 4 से जाएगा तो कितनी बार चले जाएगा, ये जाएगा आपका 27, ठीक है। ये चला गया 27, 270 बार। और यहाँ पर अगर काटे तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 से चले जाएगा 81 बार, और 2 से ये चले जाएगा यहाँ पर देखिए 135 बार। और यहाँ देख सकते हो जैसे कि 3 से कट जाएगा, ओके। 9 से भी कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 15 बार चले जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 बार चले जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 बार चले जाएगा, 3 से 5 बार चले जाएगा। ऊपर क्या बचा है, 50/3 बचा है, ठीक है। ये पूरा बच गया है। तो अब काटेंगे इसे, तो देखिए 16 48, 2/3 हो गया, कट गया कि नहीं। बस यही आपका क्या हो गया, परसेंट भी निकल आई, दर पूछा था तो दर भी निकल आई, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया जैसे क्वेश्चन में, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की उन्हें क्या करा है, छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे कितने में बेच रहा है। तो मतलब अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, तो अंकित मूल्य क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दे रहा है, तो उसे कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 805 रुपए में बेचता है। तो ये वस्तु कितने के बराबर है, 87.5% बराबर से, देखिए 100 लिख देते हैं, बराबर से 805 रुपए में। इसका 100% हटता है, अंकित मूल्य क्या था, तो ये हो गया 805 ऊपर 100, और ये हो गया आपका नीचे, ओके। एक यहाँ पे दशमलव है तो इसका ऊपर 0 लगा देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसे सॉल्व करने पे क्या होगा, अगर काटा जाए तो यहाँ पर 5 से काट लेते हैं तो 16 पंजे 80 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85, और यहाँ पर कितना बच गया 2 और 5 25 हो जाएगा। और काट सकते हैं क्या, तो देखिए हम इसे 5 से फिर काट दे, 25 से काट देते ना, 25 सत्ते 75 हो जाएगा, ठीक है 100, और 25 को 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब 7 से कट रहा है क्या, तो 7 से बिल्कुल कट जाएगा, 7 दूनी 14, और कितना बच गया 7 3 21, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 96 निकल के आया, और एक शून्य ये लगी है, मतलब 960 रुपए क्या था इसका अंकित मूल्य था। अब बोल रहा है कि इस पर छूट नहीं दी जाती, ठीक है, तो इसे कितने 15% का लाभ होता, मतलब छूट नहीं दी जा रही तो इसका क्या है, ये 15% का लाभ हो रहा है अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पर ये क्या है, 15% के बराबर रखे है ना, 115% बराबर से, 15% के लाभ बराबर से इतना दिया हुआ है, तो 115% बराबर रख देंगे। तो ये बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो 960 हो गया, तो इंटू 100 हो जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से 20 बार चले जाएगा, 5 से कितनी बार चले जाएगा, 23 बार चले जाएगा, 23 से 4 बार चले जाएगा, 4 और 2 का गणना करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, और एक शून्य इधर की लगा देंगे तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य 800 निकल के आ गया, ओके। तो यहाँ पर हमसे 800 पूछा था, क्रय मूल्य हमारा निकल के आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे कि ए और बी की आय का गुण अनुपात कितना दिया है, 4 और 5 दिया है। तो देखिए इनके आय का अनुपात दिया है ना, तो ये आय लिख दी है 4 और 5, ठीक है। इसमें बहुत सरल ट्रिक आपके सामने है। और बे का अनुपात कितना दिया है, तो बे का जो दिया है वो 2 और 3 दिया हुआ है। तो और बोला है यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपए और 6000 रुपए की बचत करे तो आय की आय बताना है। तो देखिए हमने इसको x मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, भाई मान लिया,
इनका क्या है, अब देखिए ये आय है, आय में से खर्चा करा मतलब व्यय, और इसके बाद जो बचेगा माइनस में वही तो बचा होगा, बचत हो गई, इजिकल टू क्या होगा, बचत हो गई ना, यही लिखा है ना, यही आपके सामने पूरा दिया हुआ है, आपको बस इस तरह से जमाना है। ये आय है, आय में से व्यय करे, उसके बाद बचत निकली, तो यही करे है ना, बस अब आपको विलोपन लगा देना है इसमें, नॉर्मल से बस विलोपन लगाना है, 3 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, ये इसका गुणा करेंगे तो क्या हो गया 12x हो गई, और माइनस में क्या हो गया इधर, ये हो गया आपका 6 भाई, और जब 72 का 3 में गुणा करेंगे तो देखिए 0 0, और यहाँ पर 6 और 7 3 21 हो गया। अब 5 के इसमें करते तो ये क्या हो गया 5 2 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 6 भाई बराबर से 5 6 का देखिए 12 हो जाएगा ना, 12,000, ठीक है। अब बस विलोपन लगा देना है, अब चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये काट देंगे, इधर कितना बचा यहाँ पर 2x बचा, 2x बराबर से यहाँ कितना बच गया है, तो देखिए 9,600 बच गया, x की वैल्यू कितनी निकल आई, तो 4800 निकल आई, x की वैल्यू 4800 निकल आई। तो एक यहाँ बताना है, एक हमने कितना माना है 4 अनुपात में दिया था, एक से यहाँ पर इंटू में है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो जब 4800 और ये 4 उसका दिया हुआ है, x की वैल्यू रख के हमने गुणा करे तो ये 0 0 8 चुको कितना हो जाएगा 32, और यहाँ कितना हो गया 3 बच गया, 4 चुको 16 और 3 19, यही तो पूछा था हमसे नॉर्मल सा, ये आपके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया जैसे कि सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है यदि, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि सीमा जो है, आपको जमा जमा के मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सरल बहुत आसान होते हैं सवाल, जो है सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, तो ये देखिए सीमा जो है वो रीमा से कितनी है 8 वर्ष छोटी है, यही बोला है ना, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, तो 8 वर्ष छोटी बोला है हमने, तो देखिए इसको हम कर सकते हैं ऐसा, अब बन रहा है ना सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, पूरा प्लस वाला फंडा चलाएंगे माइनस वाला नहीं, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो देखिए ये हो गया, ये हमने सीमा की लिखी है, उसमें 4 माइनस कर देंगे, इसमें क्या होगा प्लस, और इसमें भी हमने 4 माइनस कर दिया, इनका आयु का अनुपात कितना था 1 और 2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा और उसकी आयु का अनुपात बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो है आयु निकाल लेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये कितना हो रहा है 2x हो जाएगा माइनस, ठीक है 2x, और यहाँ पर माइनस में कितना हो गया 8 हो जाएगा, बराबर से हो जाएगा x, यहाँ पर प्लस में 4 हो जाएगा, डायरेक्ट घटा देंगे तो, अब इसको हम देखिए x को इधर लाएंगे तो इधर क्या होगा x, ठीक है, और जो 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 12 निकली ना, x की वैल्यू 12 निकल आई, तो मतलब इसकी उम्र कितनी होगी 12 होगी वर्तमान में, और इसकी कितनी होगी 12 और 20 होगी, ठीक है, यहाँ पर ये कितना होगा 20 होगी, इसकी क्या होगी 20 होगी, यही तो पूछा था। अब क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा की आयु बताइए, तो सीमा के हमारे पास ये है, तो 6 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और हमसे यही पूछा था, तो ये 18 वर्ष आपके निकल के आ चुकी है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं m और n का योग कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, ठीक है, ये m प्लस n का योग कितना दिया है 84 दिया है, और उनका अंतर कितना दिया हुआ है m माइनस n जो दिया है वो अंतर दिया है 6, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बस आपको विलोपन लगाना था, इसको सॉल्व कर लेना था, इधर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, इधर हो गया, दोनों का योग करेंगे 90 हो गया, और m बराबर से कितना निकल आया 45 निकल आया, और यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ मान रख सकते हैं 45, तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 39 बचेगा ना, तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी 39, इनका अनुपात बताना था, तो देखिए 3 से काट देंगे तो इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा 15 और 13 हो जाएगा, जो अनुपात आपके सामने निकल के आ चुका है, 15 और 13 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर घंटा है, यह 20% बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है, ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय
ट्रेन की जो चाल होती है ट्रेन की, उस समय की ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। ट्रेन के अंतिम चाल दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर यहाँ 20% बढ़ जाती है। मतलब इसका 120% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया, 120% हो गया, इंटू में 100 कर देंगे, दोनों जीरो से जीरो कट जाएगी। 120% जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया, 132 हो गई। उसकी चाल कितनी हो गई, 132 हो गई। अब वहां क्या देखता है कि इसकी ट्रेन की चाल कम करो, तो इसने देखा कि ट्रेन की चाल कम करने के लिए उन्हें 40% कम कर दिया। मतलब इसकी 40% कम करेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे, 60% निकाल लेंगे ना। तो ट्रेन की अंतिम चाल याद करना है तो इसका 60% निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3/5 हो गया ना। और इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6, 9 और यहाँ पर कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। 5 से भाग दे देंगे तो 5 से जब भाग देंगे तो देखिए कितनी बार चले जाएगा, तो 5×7=35 हो जाएगा, 4 बच गया, 5×45 हो जाएगा, 1 बचा, भाग नहीं जाता, भागना की 0 और 5×2=10 हो गया। ये निकल के आ गया 79.2 इसका राइट आंसर होगा। यही तो पूछा था, लास्ट का अंतिम एक अंक तक का स्थान तक का पूछा था ना उनने। तो बस इतने सरल सरल से गणित आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया जैसे, तो इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी आपको सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। ब्रैकेट के बाद आपको, फिर डिवाइड को, फिर क्या कहते हैं गुणा करने को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो इन दोनों को करेंगे तो 21 हो गया, 21 और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 6 हो गया 27, 27 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, 22 हो गया। अब इधर देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करते हैं, फिर भाग को कर देंगे तो ये हो गया 22 में जब 22 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 चला आएगा। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पूछा गया हमसे, देखिए औसत वाला सवाल आया, 56 छात्रों को औसत वजन कितना है, तो 56 का औसत वजन मैंने आपको बता दिया, बस आपको इस तरह से करना है। कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं, मतलब 12 छात्र जो है वो क्या है, इसमें 60 केजी, इसमें क्या है 5 प्लस हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है 5 जो है, 5 और 12 छात्र जा रहे हैं, मतलब टोटल बाहर कितना जा रहा है, 60 जा रहा है। 60 केजी क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 52.5 केजी औसत वजन वाले 6 छात्र समूह में शामिल होते हैं। 6 छात्र क्या है, 52.5 वाले समूह में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें देखिए इससे कितना कम है, 2.5 कम है, ठीक है, 2.5 कम हो रहा है, मतलब इसमें भी क्या हो रही, कमी हो रही है। तो ये 6 मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो 2.5 और 6 का गुणा करेंगे तो 15 केजी हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है, निकल रहा है क्योंकि कमी हुई ना, इसमें कमी दोनों में हुई, तो टोटल कमी कितनी हुई, दोनों की जोड़ लेंगे तो दोनों की टोटल कमी हो गई है 75। तो 75 की कमी हुई है। अब देखिए टोटल बचे कितने छात्र, पहले 56 थे, 12 गए और अब 6 ही आए, मतलब कि कितने बचे हैं, 50 बचे हैं। तो बस जो इफेक्ट पड़ रहा होगा इस पे पड़ रहा होगा, तो आपको 75 में 50 से भाग दे देंगे तो देखिए कितने की कमी हो रही है, 1.5 की, ठीक है, मतलब 1.5 किलोग्राम की क्या हो रही है, कमी हो रही है यहाँ पर। तो यही पूछा था, नॉर्मल सा बहुत सरल क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा इसका सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे कि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर, तो देखिए एक संख्या है, हमारी संख्या कभी भी 100% होती है, उसमें 25 की कमी करें मतलब 75 हो गई। फिर इसमें क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब 25 की वृद्धि करेंगे तो 125 कर देंगे, इसका 125%, 5 और ये 4 हो गया, इतनी होगा ना, 5 और 4 इनका गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 375/4 हो गया, भाग दे देंगे इसमें तो कितना हो गया, यहाँ पर 9 बार चले जाएगा 36 में, और फिर इसका एक बचेगा तो 3 बार चले जाएगा, फिर कितना बचा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चले जाएगा 12, 12 में से 3 बचा तो 3, यहाँ पर फिर कितनी बार चलेगा, 7 बार चले जाएगा, 2 बचा, 5 बार चले जाएगा, मतलब इतना क्या है, मतलब कमी कितने की आ रही है, तो यहाँ देख सकते हो कमी आ रही है आपकी 6। तो यहाँ देख सकते हो कैसे आई कमी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे कमी आई, ये देखिए ये आपका 93 बार चला गया, ओके। इसके बाद कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो ये 3 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से भाग देना, इतने हमारा बचा है। तो अब इसको और इसको देख लीजिए, तो ये क्या होगा, इतने की कमी आ रही है, ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 93 में से इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने इसे लैंप को, क्या हो रहा है देखिए, पी जो है
पी के पास इसकी वैल्यू कितनी है, हमें वैल्यू तो नहीं दी है और वैल्यू निकालना लास्ट में देखिए यहाँ पर। तो एक से हमें क्या है, पी की वैल्यू हमने मान ली कि एक्स ने पी में खरीदा था, पी जो है उसने कितने में खरीदा था, एक्स में खरीदा था। अब उसने क्या करा, क्यू को बेच दिया, ये पी है, पी ने इसे क्या करा, क्यू को बेच दिया कितने पे, तो क्यू ने कितने में खरीदा इसे, एक्स मतलब 20% के लाभ पे खरीदा ना, तो इतने में क्यू ने खरीद लिया। ठीक है, इसने इसको 120% के लाभ पे बेचा, क्यू ने इतने में खरीदा, तो क्यू का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्यू जितने में खरीदेगा उतना क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बोल रहा है क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर फिर पी को बेच दिया, मतलब कि फिर पी को ने कितने में बेचा, ये तो इसका क्रय मूल्य है, तो ये क्रय मूल्य हो गया ना 120 बटे में 100 हो गया। और इसके भी, ये तो पूरा क्रय मूल्य इसका, इसके 130 मतलब 30% के लाभ पे, मतलब ये होगा ना, ये हो गया, इतने में इसको बेच दिया। और तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 108 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये क्यू का क्रय मूल्य हो गया, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया क्यू का। ठीक है, क्योंकि खरीदा उतने बेचा उतने में है, तो ये इतने में जब बेच रहा है तो इतने में उसका लाभ हो रहा है। देखिए ये 120 बाय 100 इंटू में 130 बटे 100 में बेच रहा है, ये इसका विक्रय मूल्य है। और बेचा क्रय मूल्य जब माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस करते जब भी लाभ हो रहा होगा 108 का, तो इसका क्रय मूल्य तो ये वाला है ना, तो ये इसको माइनस कर देंगे पूरे को, तो इससे कितने का लाभ हो रहा है, 108 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शून्य से शून्य 2 शून्य काट देते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 156 एक्स बटे में 100 हो गया, माइनस इधर कितना है 120 एक्स बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 108 दिया हुआ है। और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रहा, तो देखिए इधर हम इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं, तो 100 पूरा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा 156 माइनस 120 एक्स बराबर से 108 दिया हुआ है। ठीक है, इनको घटाएंगे तो कितना हो गया 36 एक्स बटे में 100 बराबर से 108 दिया है। इस 36 एक्स बराबर से रखेंगे 108 इंटू 100। ठीक है, और इधर क्या रखेंगे एक्स बराबर से 108 इंटू 100। आप ऊपर ही डायरेक्ट काट सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, पर आपको बताया जा रहा है। ये 3, तो एक्स की वैल्यू कितने निकल आई, 300 निकल के आ गई है। इसमें जो है वो एसएससी ने इसका क्या है, रॉन्ग आंसर दिया है इसलिए। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, 300 होगा, तो राइट आंसर इसको 300 होना था, एसएससी ने इसका ये राइट आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि बोला गया है यहाँ पर देखिए, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करती है। तो ये सोनी और गीता हो गई, इन्होंने कोई कार्य 8 घंटों में पूरा कर लिया। और आरती अकेले उस कार्य को कितने 12 घंटे में पूरा कर सकती है, आरती अकेले उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, तो गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम 24 हो गया, और ये 3 बार चले जाएगा, ये 2 बार चले जाएगा। ओके, अब बोला है कि गीता अकेले इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ही पूरा नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं था, बाकी इसका आंसर क्या दिया है, 24 दिया है, क्योंकि आप इसको किसी तरीके से पूरा नहीं समझ सकते हैं, कोई इसका राइट आंसर नहीं बता सकता, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो राइट आंसर दिया हुआ है, एलसीएम निकाल के गीता की वैल्यू मान लिया, इसकी 2 मान लिया। ओके, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, जो जैसे दिया है सोनी, तो सोनी की जगह यहाँ पर आरती होना था, ये दोनों में डिफरेंस हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइपिंग में उनकी मिस्टेक हुई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर वहां पे आप इतना ध्यान देना कि इंग्लिश में क्वेश्चन को करके देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक होती है तो, क्योंकि वो क्वेश्चन इंग्लिश में सही होता है। एक्स 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या जिसे 10, 15, 20, 24, 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष पद है। तो आप सभी को पता है इसमें क्या करना जाता है, हमेशा इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 10, 15, 24 और 32 जब भी जैसे भाग देने वाले क्वेश्चन आए, एलसीएम लिया जाता है इनका, जो एलसीएम से क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2 से देंगे तो 5, 15 और 12 और ये 16 हो गया। फिर 2 से देंगे 5, 15 और ये हो गया 6 और ये हो गया 8। फिर 2 से दे देंगे तो ये हो गया 5, 15 और ये 3 और ये 4 हो गया। अब 3 से दे देते हैं, तो देखिए 3 से 5, 5 और ये हो गया 1 और ये 4 हो गया। फिर 5 से दे देंगे तो क्या बचेगा, नीचे सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि ये तो सब एक एक हो जाएगा। गुणा कर लेना है, 5 दूनी 5 का 20, 20 3 60 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480 हो गया। ठीक है, 480 हो गया, 480 एलसीएम निकल के आया, पर बोला क्या है एक्स 420 और 1780
के बीच आने वाली वह संख्या है, मतलब एक से की वैल्यू निकालना है, इन दोनों के बीच आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच आना चाहिए। तो 480 को किससे गुणा करें कि इन दोनों के बीच आ जाए? तो देखिए 3 से गुणा करें क्योंकि 1200 होता है, 4 दूनी 4 3 12 होता है ना, तो 80 का भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। ठीक है, 1440 हो गया। परंतु इसने एक शर्त बोला है कि प्रत्येक स्थिति में क्या है? 7 शेषफल बचना चाहिए। इसमें तो पूरा भाग चले जाएगा, 7 शेषफल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 1447 हो जाएगा। अब बोला है कि x के अंकों का योग ज्ञात है, तो ये संख्या दी है, इसके सभी अंकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 और 4 कितना हो गया? 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9, और 9 और 7 कितना हो गया? 16। यही हमसे पूछा था, नॉर्मल से क्वेश्चन था, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच संख्या यही आएगी। इसके बाद अगर इसमें 480 जोड़ेंगे तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा 25वां और लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि 3:30 बजे आपकी जो है वो हिंदी की डेली क्लासेस चल रही है। ठीक है, डेली आपके एक शब्द के उत्तर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। वहां जो क्या कहते हैं आपके लिए हिंदी में 25 में से 25 लाने वाली क्लासेस चल रही है। अब आपके विलोम शब्द स्टार्ट होंगे, जो कि आपके भी वही आपका टाइम रहेगा 3:30 बजे, रोज डेली आपको दोपहर में क्लासेस मिलती है। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की संख्या। तो देखिए ये 15 मीटर मतलब वर्गाकार क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए दोनों भुजा अलग अलग दी, मतलब ये आयत होगा, ये क्या होगा? ये आपका ऐसा होगा ना 15 और 12। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई 180 हो गई ना, मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया? 180 हो गया। अब बोल रहा है फर्श को पक्का करने के लिए वर्गाकार टाइल। वर्गाकार टाइल मतलब क्या होगा? इसमें देखिए किस वर्ग का भाग चले जाएगा? 2 के वर्ग का भाग चले जाएगा, मतलब 4 का भाग जाएगा, तो 4 से 45 टाइल से लगेगी। तो 45 ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया है। 3 का वर्ग का चले जाएगा 9, 9 से जाएगा तो 20 बार जाएगा, तो ये क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में 20 दिया हुआ था, इसलिए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 20। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और डेली आपको 3:30 बजे हिंदी की क्लासेस मिलती है और आपसे आपका मैथ का जो है वो फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।